नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमारी चल रही है सीरीज, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं HTML के बारे में, जो कि है एक वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट 4 है, ठीक है। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक्सप्लेनेशन वीडियो का प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूजर्स को बेनिफिट होगा जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहली चीज है HTML। चाहे आप कंप्यूटर डेवलपर हैं या कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, डजंट मैटर। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस बनाने के लिए यूज की जाती है। क्या बोला मैंने? वेब पेजेस। वेब पेजेस बोले तो इंटरनेट के, जो इंटरनेट पे आप ब्राउज करते हो, वो भी एक तरीके के क्या है, ब्राउजर में करते हो ना, ब्राउज गूगल क्रोम यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हो, तो एक तरीके से आप गूगल भी खोलते हो वो भी क्या है, एक वेब पेज है, ठीक है। याहू खोलते हो वो भी वेब पेज है, कुछ भी खोलते हो, यूट्यूब भी खोलते हो वो भी क्या है, एक तरीके का वेब पेज है। तो बेसिकली आप HTML का यूज करके अपनी एक खुद की वेबसाइट बना सकते हो, कहने का मतलब, ठीक है। इतनी इजी लैंग्वेज है ये, बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब ये इतनी ईजी है कि ये 6th क्लास में जब बच्चा होता है, 6 to 7th क्लास में, तब से सिखाने लग जाते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज है, कुछ नहीं है इस लैंग्वेज के अंदर टैग्स के अलावा और एलिमेंट है, ठीक है। बहुत ईजी है, आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली HTML क्या है, कोडिंग लैंग्वेज है जो कि यूज की जाती है वेब पेजेस को बनाने के लिए, वेब पेजेस को, ठीक है। वेब पेजेस को बनाने के लिए HTML का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ईजी है, आप भी सीख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक बेसिकली क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। कौन सी? HTML, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, इजी टू लर्न, ठीक है, इजी टू लर्न, ठीक। और दूसरी चीज, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो HTML के अंदर, मतलब वेब पेज की, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग आप जब भी कर रहे हो, तो अगर आप HTML में कोड लिख रहे हैं तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .html, ठीक है, या .htm, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। .html भी ठीक है, .htm भी ठीक है। जब भी आप कोडिंग कर लेते हो अपने नोटपैड टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में, तो आप जब भी सेव करते हो तो आपको इस फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, नोटपैड पे इसको, मतलब वेबसाइट के कोड को कोड कीजिए और सेव कर दीजिए .html में, ठीक है, या .htm में। आपकी फाइल ऑटोमेटिकली वेब पेज के मतलब वेब पेज बन जाएगी वो, और जब आप उसे खोलेंगे तो वो इंटरनेट ब्राउजर में खुलेगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली होगा ये, ठीक है। तो बेसिकली जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML जिसको हम बोलते हैं, तो ये बेसिकली जनरली यूज की गई थी, जैसे पहले के टाइम में यूज की गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, उनको बेसिकली वेब सर्वर पे विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउजर में आप कह सकते हो ब्राउज करने के लिए हम यूज करते थे, ठीक है। लेकिन इससे हम अपनी एक वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए, ऐसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसका क्या रोल है, जैसे कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, बायोलॉजिकल डेटा, तो आप उसको क्या करना चाहते हो, एक तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हो इंटरनेट पे कि कोई भी उसे एक्सेस कर सके, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप डालना चाहते हो अपना खुद का वेब पेज बना के, तो आप वो HTML का यूज करके वहां तक पहुंच सकते हो। बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरीके से HTML काम आ सकती है, ठीक है। डेटाबेसेस जो हमारे बनते हैं नए नए, ठीक है, NCBI है, जैसे कि ये भी क्या एक तरीके से वेब पेज की फॉर्म में ही आप यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। HTML वॉज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर-ली। कब? 1992 में। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे हैं टिम बर्नर-ली, अभी भी जीवित हैं, मतलब अभी भी एक तरीके से ये क्या है, डायरेक्टर हैं, ठीक है। इस टाइम पे ये डायरेक्टर हैं और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। डायरेक्टर ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, मतलब WWW कंसोर्टियम के अंदर डायरेक्टर है, ठीक है।
और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। फिलहाल मेरे को ज़्यादा, अगर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, टिम बर्नर्ली इस टाइम पे लंदन में है, ठीक है, और अभी भी रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो 1992 में, ठीक है, बेसिकली इन्होंने HTML डेवलप की और इनको बेसिकली प्राइज भी मिल चुका है इस पे, मतलब वेब बेस्ड कोडिंग के लिए, ठीक है। और भी इनका योगदान काफ़ी, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की चीज़ों में अगर देखा जाए तो टिम बर्नर्ली एक बहुत ही बड़ा नाम माना जाता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हाँ, और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ, तो ठीक है, मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर्सपेक्टिव से। अगर आप सीखना चाहते हो तो और भी कई वीडियोस आप देख सकते हो HTML के ऊपर, ठीक है। HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको HTML यूज करना है, तो आप कोडिंग कर रहे हो, मान लो आपने HTML ऐसे लिखा, एक HTML कैपिटल में लिखा, तो दोनों ही चीज बराबर मानी जाएगी, ठीक है। नो मैटर कि आप उसको स्मॉल अल्फाबेट में यूज कर रहे हो या कैपिटल लेटर में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों ही सेम चीज मानी जाएगी, ठीक है। खास करके टैग्स के अंदर, टैग्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर टैग में अगर आप कैपिटल और स्मॉल लेटर यूज करते हो, ठीक है, और बाकी जो आपको डिस्प्ले करवाना हो वो अपने हिसाब से आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों की वैल्यू बराबर ही है इसमें, ठीक है। इट इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वेब पेज बनाने के लिए यूज की जाती है। आप HTML का यूज करके अपना खुद का वेब पेज खड़ा कर सकते हो, ठीक है, और डोमेन खरीद के आप पॉपुलर हो सकते हो, ठीक है। आप डेटाबेस, मतलब जैसे आपने बनाया, आप चाहते हो कि आपने कोई रिसर्च की, मान लो, ठीक है, आपने कोई रिसर्च की और आप चाहते हो कि उस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, तो आप अपना वेब पेज बना के एक शेयर कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन को। और वेब पेज किस में बनाओगे, HTML कोडिंग लैंग्वेज का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे HTML का बहुत फायदा मिल जाता है, ठीक है। और बहुत आसान लैंग्वेज है, अगर आपने पहले नहीं सीखी तो आप अभी भी सीख सकते हैं, 1-1.5 महीने के अंदर आप मतलब सीख जाएंगे, और मतलब थोड़ा फ्लुएंट होने में टाइम लगेगा, बट हो जाओगे फ्लुएंट भी जल्दी, ठीक है। तो बेसिकली HTML क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एक स्ट्रक्चर किसी वेब पेज का। मतलब स्ट्रक्चर बोले तो क्या होता है कि भाई वेब पेज आपका किस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपका वेब पेज किस तरीके से नजर आएगा, वो सब चीजें ये HTML हेल्प करती है, ठीक है। डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली, मतलब आपके कोड को आप जिस तरीके से कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, शायद फ्यूचर में हो सके तो बेसिकली आपका वेब पेज किस तरीके से दिखेगा ये डिस्क्राइब करता है कौन, HTML, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट, तो बेसिकली इसमें क्या है, एक तरीके से सीरीज ऑफ एलिमेंट्स यूज होते हैं। सीरीज ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे सबसे पहली चीज तो ये समझो कि HTML को ना कोड करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप विंडोज खोलो अपनी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहे होगे आप, मैक का मुझे पता नहीं, ठीक है, मैं विंडोज यूज करता हूँ, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो आप विंडोज के अंदर कोई भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर मतलब जिसमें आप टाइप करते हो, ठीक है, जैसे कि नोटपैड हो गया हमारा, ठीक है, वर्ड पैड हो गया, ठीक है, तो इनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नोटपैड में इसकी कोडिंग जब भी आप करोगे, तो एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे एलिमेंट आप यूज करते हो जैसे एंगुलर ब्रैकेट में होते हैं HTML, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप ये स्मॉल केस में कर रहे हो कैपिटल लेटर में कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद फिर बॉडी, ठीक है, टाइटल, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके से एलिमेंट्स हैं, HTML यूज करता है, ठीक है। अब यही एलिमेंट डिसाइड करेंगे कि आपका जो डेटा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से एक वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होनी है, ठीक है। तो बेसिकली सीरीज ऑफ एलिमेंट्स यूज होते हैं, HTML बॉडी, टाइटल, है ना, हेड, ये सब चीजें यूज होती है इसमें, ठीक है। जब आप सीखोगे तो आपको आराम से समझ में आने लगेगी। और जब इस फाइल में, जैसे मैंने बताया आपको, नोटपैड में आप इन कोड्स को टाइप करोगे, और जब इसे सेव करोगे तो सेव एज पे जाके फाइल का नाम लिखोगे, उसके बाद .html, ठीक है।
जब आप इस फाइल को सेव करोगे उस जगह पे, वो फाइल ऑटोमेटिकली वेब ब्राउजर के फॉर्म में बन के आ जाएगी, ठीक है। और उसे जब भी आप खोलोगे तो वो वेब ब्राउजर में एक तरीके से आपका पेज डिस्प्ले करेंगे ये कोड्स, ठीक है। उसको आप एडिट भी कर सकते हो दोबारा, और अपनी जरूरत के हिसाब से कहने का मतलब काम कर सकते हो, ठीक है। तो HTML एलिमेंट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, बेसिकली एक क्लू देता है एक, कि आपका कंटेंट जो भी आप दिखाना चाहते हो वेब ब्राउजर की फॉर्म में, इंटरनेट वेब पेज की फॉर्म में, सॉरी, तो एक तरीके से आइडिया देगा आपको कि किस तरीके से आपका कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, एक वेब ब्राउजर के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया, आप नोटपैड पे टाइप करते हो सारे कोड्स, ठीक है, बहुत इजी कोड्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। जैसे हेडिंग के लिए H1 यूज होता है, ठीक है, और जैसे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए BR यूज होता है, बहुत सारे मतलब टैग्स होते हैं। अंडरलाइन के लिए U यूज होता है, ठीक है, बोल्ड के लिए B यूज होता है, ठीक है। अगर कंटेंट को मतलब कहने का मतलब टेक्स्ट को अपना बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक्स करना चाहते हो, तो I यूज होता है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक। तो आप जब सीखोगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ब्राउजर को बताता है कि आपका कंटेंट किस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। HTML elements label the piece of content, पीस ऑफ कंटेंट को क्या करता है, बेसिकली लेबल करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, आप अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड वे में भी कोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप चाहते हो कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए अलग कोड आप यूज करोगे, जैसे H1 P1 है ना, पैराग्राफ के लिए इस तरीके से यूज होती है। तो HTML एलिमेंट क्या करते हैं, बेसिकली लेबल करते हैं तुम्हारे पीस ऑफ कंटेंट को, ठीक है। अब जैसे हेडिंग 1 आपने यूज की, ठीक है, तो H1 यूज करोगे आप, यहाँ देखो H1 यूज करोगे, और जब भी यहाँ पे कुछ लिखोगे इसके नीचे तो वो हेडिंग 1 में आ जाएगा। और जब इसे क्लोज करना होगा तो H1 ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पीस के अंदर जो भी आप यूज कर रहे होगे, ठीक है, जैसे आप बॉडी के अंदर चाहते हो कि कुछ लिखा जाए, आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिस्प्ले हो पेज की, ठीक है, तो इसको एंगुलर ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ लिख रहे होगे आप, ठीक है। फिर इसको जब क्लोज करना होगा तो बॉडी, ठीक है, ऐसे आप यूज कर रहे होगे। और तो जो भी आपका यहाँ पे पोर्शन होगा इन दोनों टैग के बीच में, वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा, एक तरीके से लेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में आया तो वही 3 काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।